अस्सलाम वालेकुम। आज से हम लोग स्टैटिक्स का इंट्रो टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस जो हैं हम यूज़ करते हैं, रिसर्च में भी यूज़ करते हैं। डिफरेंट सोशल साइंसेस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें हम स्टैट्स को एज अ बैकबोन यूज़ करते हैं। तो उनकी ये टूल्स में सबसे अहम टूल है हमारे पास एवरेजेस। मोस्ट कॉमनली यूज जो होती हैं एवरेजेस वो हैं। इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस है जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं। उसमें फर्स्ट पे अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है और उसमें मीडियन और मॉड। मीडियन और मॉड जो है मोस्टली हम अनग्रुप डाटा में भी यूज़ करते हैं और ग्रुप डाटा में भी यूज़ करते हैं। अनग्रुप डाटा में हम इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करके मीडियन लेते हैं। ये बेसिकली जो स्टैट्स की जितनी भी टूल्स होती हैं इसमें हमने सबसे पहले डाटा की टाइप्स को देखते हुए उस पर टूल्स अप्लाई करनी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं ये ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा से ग्रुप में भी चेंज करके इनके दोनों के डिफरेंट फार्मूले होते हैं ग्रुप और अनग्रुप डाटा के। और उसमें एक और चीज़ भी हम लोग देखते हैं कि ये सैम्पल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं या पॉपुलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। सैम्पल के लिए डिफरेंट फार्मूले होते हैं और पॉपुलेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूले होते हैं। सैम्पल के लिए हम स्मॉल n यूज़ करते हैं, पॉपुलेशन के लिए हम कैपिटल N यूज़ करते हैं। इसमें ये 5 कॉमन एवरेजेस हैं। सबसे मोस्टली जो यूज़ की जाती है वो अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन के ग्रुप और अनग्रुप के फार्मूले आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मॉड है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। फर्स्ट पे हमारे पास है अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन में हमारे पास ग्रुप के भी फार्मूला लिखा हुआ है और अनग्रुप डाटा के लिए भी फार्मूला लिखा हुआ है, जिसमें ये है सैम्पल के लिए और ये है हमारे पास पॉपुलेशन के लिए। सैम्पल के लिए हमने स्मॉल n यूज़ किया है, कैपिटल के लिए हमने कैपिटल, पॉपुलेशन के लिए कैपिटल N यूज़ किया। और इसमें यह है कि जब हम सैम्पल का फार्मूला यूज़ करते हैं तो हम स्मॉल n यूज़ करते हैं, साथ में हम स्मॉल x बार भी लेते हैं सैम्पल के लिए। कैपिटल X बार पॉपुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं और कैपिटल N यूज़ करते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू जो आपको इसको डिस्क्राइब करना आसान हो जाएगा कि जब हम अरिथमेटिक मीन जो है अनग्रुप डाटा के लिए फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास इस फॉर्म में अनग्रुप डाटा होता है। अनग्रुप डाटा यानी कि वो ग्रुपिंग भी ना हो, हम उसे रेंडमली एक विदाउट एनी सीक्वेंस जो है वो दिया जाता है और उसको हम इस फार्मूले से जस्ट सम करते हैं तमाम वैल्यूज़ को और उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास मीन आ जाता है अनग्रुप डाटा का। अनग्रुप डाटा का मीन है और उसके बाद हमारे पास ये ग्रुप डाटा के लिए हम यूज़ करते हैं। ग्रुप डाटा में यूज़ करने के लिए ये हमारे पास ग्रुपिंग होती है। सबसे पहले ग्रुपिंग और क्लासेस में डाटा जो है वो डिवाइड किया गया होता है। उसका फार्मूला सैम्पल के लिए ये होता है समीशन f ऑफ x डिवाइडेड बाय समीशन f। ये सैम्पल का और ये पॉपुलेशन के लिए यूज़ किया गया। उसके बाद ये एक एग्जांपल है। एग्जांपल में हमारे पास ये क्लासेस बनी हुई है यानी कि डाटा को हमने ग्रुप्स में किया हुआ है। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ग्रुप डाटा में मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें x के कॉलम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को प्लस करके डिवाइड करते हैं 2 पे, तो हमारे पास ये मिड पॉइंट्स आते हैं। मिड पॉइंट्स को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उस कॉलम का सम करने के बाद लास्ट पे हम समीशन f पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा का मीन आ जाता है। ग्रुप और अनग्रुप डाटा का फाइंड आउट करने के बेसिक यही तरीके हैं। सेकंड टॉपिक है हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस का ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन के बाद सेकंड जो हम मोस्ट कॉमनली एवरेजेस यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जो है हमें कम वेट्स प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हम मोस्टली ज़्यादा यूज़ करते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए, डिफरेंट इंडेक्स नंबर के लिए, डिफरेंट पार्टीज के नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें कम इंडेक्स या वेट प्रोवाइड कर रहा होता है। ज्योमेट्रिक मीन में भी वही सेम सिचुएशन है अनग्रुप डाटा की और ग्रुप डाटा की। जैसे कि अरिथमेटिक मीन में भी मैंने बताया था कि अनग्रुप डाटा के लिए हम लेते हैं समीशन x बार डिवाइडेड बाय x n।
अब इसमें भी अनग्रुप डाटा में हम जी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इस फॉर्मूले में ज्योमेट्रिक मीन को, और 1/n जैसे कि सैम्पल के लिए हम ले रहे हैं तो सैम्पल का डाटा है तो सैम्पल के लिए स्मॉल n यूज़ करेंगे। समेशन लॉग एक्स आई, एक्स जो है तमाम नंबर्स ऑफ वैल्यूज़, यानी कि डाटे में जितनी भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी या डाटा होता है उसको हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई अप टू सोन 1 टू अप टू सोन n तक जाता है। उसके बाद जी एंटी लॉग, इट मीन कि हमने इसका जो है वो सम लेना है और एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आता है। जब हम एंटी लॉग अप्लाई करते हैं तो उसके में हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन से बेस्ट आउटपुट देता है ज्योमेट्रिक मीन। अब इसकी एग्जांपल में जैसे कि ये हमारे पास फॉर जो है डाटे में वैल्यूज़ जो हैं x1, x2, x3 और x4 तक जा रही है। अब इसमें ज्योमेट्रिक मीन में हम ये लिखते हैं कि 1/4 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास 4 हैं। इसमें 34 x1 है, 35 x2 है, 46 हमारे पास x3 है, 48 हमारे पास x4 है। ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इसलिए पढ़े हैं, जैसे लॉगरिथम के कुछ लॉ होते हैं कि हम जब मल्टीप्लाई को कन्वर्ट करते हैं तो वो सम में हो जाता है। अब 1/4 इट मीन के अंडर रूट के पावर में हमारे पास 4 है जिसे हम 1/4 लिखेंगे। log 34, log 35, log 46 और log 48 इनके हम नेचुरल लॉग लेंगे। कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं हम, लॉगरिथम के फॉर्मूले होते हैं जैसे कि टेबल्स होते हैं, हम उनसे भी इनकी वैल्यूज़ ले सकते हैं। इनकी वैल्यूज़ नेचुरल लॉग से लेने के बाद इनका सम लेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ का सम करके हम 4 पे डिवाइड कर देंगे। जैसे कि ये फॉर्मूले में लिखा हुआ है समेशन लॉग एक्स आई, एक्स की तमाम वैल्यूज़ का लॉग लेने के बाद हमने सम करना है। सम करने के बाद हमने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन पे। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 4 है, हम 4 पे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम जो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा या उसका आंसर होगा या उसकी आउटपुट होगी उसका हम एंटी लॉग ले लेंगे, वो ज्योमेट्रिक मीन होगा। ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो अरिथमेटिक मीन से आउटपुट बेटर प्रोवाइड करता है। ये था हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन। इसके साथ हम ग्रुप डाटा को भी डिस्कस करते हैं। ग्रुप डाटा में हमारे पास जैसे कि सेम जी है, ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है एन सैम्पल के लिए सेम फार्मूला। जैसे इसमें डिफरेंस ये होता है ग्रुप डाटा की वजह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। डाटा जो होता है वो ग्रुपिंग में होता है, उसके साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। और एक्स हम ग्रुप डाटा में फाइंड आउट करते हैं लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। ये लोअर क्लास लिमिट होती है, ये अपर क्लास लिमिट होती है। इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक्स आता है। एक्स के बाद हमने जो लॉग लेना होता है वो एक्स की वैल्यूज़ का लेना है। जैसे कि अनग्रुप डाटा में भी हमने लॉग लिया है एक्स की वैल्यूज़ का, तो एक्स यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं मिड पॉइंट्स जो कि हम लोअर और अपर क्लास लिमिट को प्लस करने के बाद 2 पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने लॉग ले लिया एक्स की वैल्यूज़ का, फिर लॉग एक्स के कॉलम को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट पे हमारे पास कॉलम बनेगा समेशन एफ लॉग एक्स आई का। जैसे कि ये फार्मूले में ये लिखा हुआ है कि 1/n नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी है, और ये वाला जो कॉलम होगा इसके सम को हमने फार्मूले में यूज़ करना है, फिर उसका एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होगा। ग्रुप और अनग्रुप के डाटा में जस्ट इतना डिफरेंस है कि डाटा हमारे पास ऑलरेडी क्लास लिमिट्स में होता है, उसके साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। अब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है बट एक्स हमने खुद फाइंड आउट करना होता है। एक्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं, फिर हमारे पास एक्स आता है। एक्स का ही हम लॉग लेते हैं, यही सेम चीज़ अनग्रुप के लिए और ग्रुप के लिए। एक्स यहाँ पे हम खुद फाइंड आउट करते हैं, अनग्रुप में एक्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन होता है। तो लॉग लेने के बाद इसको फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे और फॉर्मूले में पुट करने के बाद यहाँ से एंटी लॉग ले लेंगे। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है अनग्रुप डाटा का और ग्रुप डाटा के लिए। और ये मैं जैसे कि पहले बता चुकी हूँ कि ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास अरिथमेटिक मीन से बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। थैंक यू।